उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और अच्छे रास्ते के अलावा मेरा कोई अनुभव, मेरा मदद के अलावा है। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बक्सर से बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के ताजा बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए चौबे ने जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए तो ये बिहार के लिए गर्व की बात होगी। अश्विनी चौबे ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ लंबे समय तक संयोजक की भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव काबिले तारीफ है। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार को जगजीवन राम के बाद एक और बड़ा सम्मान मिलेगा, जो राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। इस बयान के जरिए जहां नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं, वहीं इसे बीजेपी की रणनीतिक चाल भी माना जा रहा है। इससे पहले पप्पू यादव ने सवाल उठाया था कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से अधिक क्यों लड़ती हैं और बीजेपी से कम। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अश्विनी चौबे ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, ऐसे बहुत से सारे लोग हैं जिन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसे लोग धरा पर आते हैं और वे चले जाते हैं। जब पत्रकारों ने पप्पू यादव से इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने भी वही बात दोहराई और कहा, कई लोग होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। अश्विनी चौबे के इस बयान को बीजेपी के भीतर बदलते राजनीति और संभावित गठबंधन समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, एक बात बोलिए, हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे जी, सोनिया गांधी हैं। आप अपने अनुभव से बताएं। नहीं, हमारा कोई अनुभव नहीं। मेरा अनुभव है इंसान के लिए उसकी जिंदगी की खुशियाँ, उसका मदद, विकास के अलावे और अच्छे रास्ते के अलावा मेरा कोई अनुभव, मेरा मदद के अलावा है। कांग्रेस अधिवेशन तय करता है, कांग्रेस नेतृत्व तय करता है कि अकेले जाना चाहिए कि क्या जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से कम कांग्रेस से ज़्यादा लड़ती है। बीजेपी से इसीलिए क्षेत्रीय पार्टी की लड़ाई नहीं है, उनको लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, इसीलिए बीजेपी उनके लिए टारगेट कम हो जाते हैं और क्षेत्रीय पार्टी का इंटरनल साथ रह करके भी कांग्रेस सरवाइव ना करे या किसी भी स्टेट का क्षेत्रीय पार्टी की पहली प्राथमिकता है। बता दें कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने हाल ही में एनडीए के सभी सहयोगियों के साथ बैठक भी की थी। वहीं अमित शाह ने भी बिहार के दौरा किया था। इस दौरान पटना में वो सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ एक तस्वीर में भी नजर आए थे। इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने जनता दल को लुभाने के लिए नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री की पेशकश की थी। हालांकि उसके बाद नीतीश समय समय पर साफ कहते नजर आए कि वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक दो बार इधर उधर चला गया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चुनाव आयोग के अनुसार 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती, जो 2019 के 303 के मुकाबले काफी कम है। दूसरी ओर कांग्रेस 99 सीट जीती। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटें जीती।
नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में जेडीयू और टीडीपी का अहम रोल रहा। उधर इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि राज्य का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि एनडीए में बिहार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है और हम दोनों नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2020 में भी गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। भविष्य में भी हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं अश्विनी चौबे का बयान बीजेपी के भीतर एक नई रणनीति का संकेत दे सकता है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और उनका राजनीतिक कद बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब देखना ये होगा कि इस बयान का राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलेगा या सिर्फ एक बयान था, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क। उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और अच्छे रास्ते के अलावा मेरा कोई अनुभव, मेरा मदद के अलावा है। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं।